हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम पंजाबी पाठ्य पुस्तक का लेसन 5 काबलीवाला करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरी 5 साल दी छोटी बेटी मिन्नी पल भर भी चुप नहीं बैठ सकती। एक दिन सवेरे सवेरे कहन लगी, बाबू जी राम दयाल दरबान ए ना वो काग नूं का कहंदा है। काबुलीवाला जो कहानी है, इसके जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि उनकी 5 साल की छोटी सी बेटी है जो कभी चुप नहीं बैठती। और एक दिन वो सुबह सुबह अपने पिताजी से पूछती है, यानी लेखक से पूछती है कि बाबूजी राम दयाल जो है वो क्या कह रहे हैं, काग को कां कहता है। मतलब जो कौवा होता है उसको कां कहता है वो, कि पंजाबी में कां कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਭੋਲਾ ਝੂਠ बोलता है ना। इन्ना कह के वो खेडन लग पई। मतलब उसकी जो बेटी है वो बार बार उससे क्वेश्चंस पूछती है और जवाब मिले बगैर ही वो क्या कर देती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती है और अपना खेलने के लिए वो चले जाती है। आगे क्या कहते हैं, मेरा घर सड़क दे कंडे ते है, मतलब सड़क के किनारे है। एक दिन मिन्नी मेरे कमरे विच खेड रही सी। अचानक खेड छड्ड के खिड़की वाल दौड़ गई अते बड़े जोर नाल चीखण लगी, काबली वाले ओ काबली वाले। क्या कह रहे हैं कि अचानक एक दिन उसकी जो बेटी मिनी है वो क्या कर रही है, वो खेल रही थी रूम में और वो बड़े ज़ोर से खिड़की की तरफ भागी और बड़े ज़ोर से चीखने लगी। क्या चीखने लगी, काबली वाले ओ काबली वाले। मोढे ते मेवियां दी बोरी लटकाई, हत्थ विच अंगूरां दी टोकरी फड़ी एक उच्चा लम्मा काबली वाला धीमी चाल विच सड़क ते जा रहा सी। जिवें ही उस साडे घर वल मुड़िया, मिन्नी डर के अंदर भज गई। लेखक क्या कहते हैं यहाँ पे कि काबली वाला जो है वो अपने कंधे पे एक मेवो, जो सूखे मेवे होते हैं उनकी बोरी लटकाई हुई थी उनके, और ऊंचा लम्बा यानी कि कद में काफ़ी लंबा था काबली वाला। वो धीमी चाल से सड़क के किनारे जा रहा था। जैसे ही वो उसके घर की तरफ मुड़ा तो मिन्नी जो है वो डर के मारे अंदर की ओर दौड़ गई। वो डर गई कि किधरे वो उसनों फड़ के ना लै जाए। उसके मन विच एक गल कर गई कि काबली वाले दे बोरी खोलन ते विचों 2-4 बच्चे निकल सकते हन। काबली वाले ने मुस्कुरा के सलाम की। मैं उस तो कुछ सौदा खरीदिया। फिर वो पूछन लगा, बाबू साहेब तुहाडी बच्ची कित्थे है। मिन्नी को डर था कि उसका जो बैग है उसके अंदर बच्चे हो सकते हैं। मतलब उसको ये डर था कि उसके बैग के अंदर वो बच्चों को क्या करता है, अगवा करता है वो, ठीक है, बच्चों को पकड़ के अपने बैग के अंदर डाल लेता है। तो इसलिए वो उसे डरती थी। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि काबली वाला उसके पास आता है और फिर वो उससे कुछ सामान खरीदता है और काबली वाला उससे पूछता है कि आपकी बच्ची कहाँ पर है। मैं मिन्नी दा डर कड्ढण खातर मिन्नी नूं आवाज़ दे के बुलाया। काबली वाला बोरी विचों बादाम किशमिश कढ़ के मिनी नूं देण लगा, पर मिनी ने कुछ भी नहीं लिया। डर नाल वो मेरियां लत्तां नाल चिंबड़ गई। काबली वाले नाल मिनी दी पहली जान पहचान इस तरह हुई। कुछ दिन बाद मैं किसी जरूरी काम करके बाजार जा रहा सी कि देखदा हाँ मिनी काबली वाले नाल पटाक गल्लां मार रही है अते काबली वाला मुस्कुराउंदा होया सुन रहा है। मिन्नी दी झोली बदामां ते किशमिश नाल भरी हुई सी। मैं काबली वाले नूं एक अठियानी दिंदे होए कहा, इस नूं ये सब कुछ क्यों दिता, अगे तो ना देना। इन्ना कह के मैं चला गया। लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो मुलाकात थी वो काबली वाले के साथ मिन्नी की पहली मुलाकात थी। बट वो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब वो देखता है तो मिन्नी जो है वो उस काबली वाले के साथ बिना किसी झिझक के पटाक बातें कर रही थी। और उसने देखा कि मिन्नी की जो झोली थी उसमें किशमिश और बादाम पड़े हुए थे और काबली वाला मिन्नी की जो बातें थी वो उसको बड़े ही प्यार से सुन रहा था।
सो लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने काबुलीवाले को अठ्यानी, अठ्यानी क्या होते हैं, आठ आने पहले यूज़ होते थे, जिसे अब 50 पैसे के बराबर उसको माना जाता था। सो लेखक ने काबुलीवाले को अठ्यानी दी और कहा कि मिन्नी को ये सब क्यों दिया, आगे से मत देना। कुछ देर तक काबुलीवाला मिन्नी नाल गल्लां करदा रहा। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ अठ्यानी ਉਹ मिन्नी की झोली में सुट गया। कुछ देर तक उसने बातें की, फिर वो जो अठ्यानी उसको दी थी वो वापस मिन्नी को ही दे गया। ਜਦੋਂ मैं घर वापस आया ਤਾਂ देखा मिन्नी की माँ उसनों काबुलीवाले तो अठ्यानी लैन करके डांट रही थी। जो उसकी मदर थी वो उसको डांट रही थी कि तूने उससे अठ्यानी वापस क्यों लिए, वो रुपीज़ जो थे, जो पैसे थे उससे वापस क्यों लिए। काबुलीवाला हर रोज़ आउंदा रहा। उसने किशमिश बादाम दे के मिन्नी के छोटे ਜਿਹੇ दिल से कब्जा कर लिया सी। दोवें देर तक गल्लां करदे अते जोर जोर दी हसदे। रहमत काबुलीवाले नूं देखदियां ही मेरी बच्ची हसदी हुई पुछदी, काबुलीवाले ओ काबुलीवाले तेरी बोरी विच की है। लेखक कहते हैं कि काबुलीवाला हर रोज़ आता था और वो उसकी बेटी को किशमिश और बादाम दे के जाता था और दोनों बहुत टाइम तक देर तक बातें करते रहते थे। काबुलीवाले का जो नेम था वो रहमत था। तो रहमत जो था उससे वो बच्ची पूछती रहती थी, काबुलीवाले ओ काबुलीवाले तेरी बोरी मतलब तुम्हारे बैग में क्या है। रहमत हसदा होया कहंदा, हाथी। फिर मिन्नी नूं पुछदा, तू सौरे कदों जाएंगी। सौरे मतलब ससुराल, ससुराल कब जाओगी। उल्टा मिन्नी रहमत नूं पुछदी, तू सौरे कदों जाएगा। वापिस मिन्नी जो बच्ची थी वो वापिस काबुलीवाले से पूछ लेती कि तुम कब जाओगे। रहमत अपना मुक्का घुमा के कहंदा, मैं सौरे नूं मारूंगा। उसदी इस गल ते मिन्नी बहुत हसदी। हर साल सर्दियां दे अंत विच काबुलीवाला अपने देश चला जांदा। जान तो पहलां ਉਹ सब लोगों तो पैसे उगराउन दे ते लग्या रहंदा। मतलब जो लोग उससे सामान खरीदते थे वो उनसे जो उधार था वो वापस लेने लग जाता था। उसनों घर घर जाना पैंदा, वो घर घर जाके अपने जो रुपीज़ थे उसको लेता था। फिर भी वो दिन विच एक बार मिन्नी नूं जरूर मिलन आउंदा। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे विच बैठा कोई काम कर रहा सी। बाहर सड़क ते शोर सुनाई दिता। देखिया कि रहमत नूं 2 सिपाही बन के ले जा रहे हन। रहमत दे कुड़ते ते लहू दे दाग लगे हुए सन। सिपाही दे हत्थ विच लहू नाल लिबड़िया होया छुरा सी। एक दिन लेखक कहते हैं कि वो एक रूम में बैठे हुए थे तो उसने सड़क पे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि जो रहमत काबुलीवाला था उसको सिपाही पकड़ के लेके जा रहे थे। उसका जो कुर्ता था उस पर खून के दाग थे एंड सिपाही दे हाथ विच लहू नाल लिबड़िया होया छुरा सी। जो सिपाही उसको लेके जा रहे थे उनके हाथ में उस खून से जो रंगा हुआ जो छुरा यानी कि चाकू था। कुछ सिपाही तो अते कुछ रहमत दे मूँहों सुनिया, साडे गुआंढ विच रह रहे एक आदमी ने रहमत तो एक चादर खरीदी सी। उस ਵੱਲ कुछ पैसे रहमत दे उधारे रहंदे सन जिन्हां नूं मोड़न तो उसने ना कर दित्ती सी। दोहां दा इस गल ते झगड़ा हो गया तो काबुलीवाले ने उसनूं छुरा मार दिता। मतलब उनके जो पड़ोस में कोई रहता था उसने चादर उससे उधार ली थी, लेकिन तो उसने काबुलीवाले को रुपए देने से मना कर दिया। सो दोनों में झगड़ा हो गया तो काबुलीवाले ने उसको क्या चाकू से मार दिया। एने नूं काबुलीवाले कहंदी हुई मिन्नी बाहर आ गई। रहमत दा चेहरा पल भर लई खिड़ गया। मिन्नी ने आउंदियां ही उसनूं पुछया, तू सौरे जावेगा। रहमत ने हंस के कहा, उत्थे ही तो जा रहा हाँ। मतलब वो कह रहा था कि मैं जेल जा रहा हूँ। रहमत नूं लग्या कि उस दे उत्तर नाल मिन्नी खुश नहीं हुई तो उसने मुक्का दिखा के कहा, सौरे नूं मार दिंदा पर की करा, मेरे हत्थ बने हुए हन। तो जैसे रहमत ने उसको देखा तो वो काफ़ी खुश हुआ। तो उसने पूछा जैसे उस बच्ची ने पूछा कि तू सौरे जावेगा, मतलब तू अपने ससुराल जा रहा है। तो वो कहता कि हाँ मैं ससुराल जा रहा हूँ। तो उसको लगा कि जैसे मिन्नी उसकी बात से खुश नहीं हो तो उसने वापस वो मुक्का दिखाया और कहा कि मैं अपने सौरे मतलब अपने ससुर को मार देता पर कैसे मारता, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। छुरा मारन दे अगवा विच रहमत नूं कई साल की सज़ा हुई। काबुलीवाले वालों मिन्नी का ध्यान हौली हौली हट गया अते वो उसनूं भुल गई। कई साल लंघ गए। अज मेरी मिन्नी का विआह है। लोग आ जा रहे सन।
मैं अपने कमरे ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ कि देखता हाँ कि रहमत सामने खड़ा सलाम कर रहा है। मतलब काफ़ी सालों के बाद में उसकी जो बेटी मिन्नी है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी थी। जो लेखक था वो अपने कमरे में बैठा कुछ हिसाब जैसे लिख रहा था, तो अचानक वो देखता है कि जो रहमत था वो उसको सलाम कर रहा था। पहला ਤਾਂ मैं उसਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। बड़े गौर नाल देख के पता चलिया कि वो रहमत है। वो कहते उसकी पहचान नहीं आ रही थी। सो मैंने काफ़ी समय तक सोचा, फिर मुझे पता लगा कि वो रहमत है। मैं पूछा क्यों रहमत, कदों आया? कल ही शाम जेल तो छुटिया हाँ, उसने दसिया। कहते कल शाम को ही मैं जेल से छुटा हूँ। मैं उसनों कहा अज मेरे घर विच एक जरूरी काम है, मैं उस विच बहुत रुझिया होया हाँ, अज तू चला जा फिर कदे आई। और उदास होके जान लग्या, पर दरवाजे को रुक के कुछ झिझकता जिहा बोलिया कि मैं जरा बच्ची नूं नहीं देख सकता। तो जैसे लेखक ने कहा कि आज मुझे कुछ काम है, तो तुम कल आना, आज मुझे थोड़ा सा काम है, आज तो चला जा। तो उदास होकर वो जब जाने लगा तो उसने थोड़ा सा रुक के बोला पीछे देख के कि क्या मैं बच्ची को मिल सकता हूँ। शायद उसनों यकीन नहीं सी कि मिन्नी हुण भी पहला वर्गी निक्की जी बच्ची ही है। मतलब उसको ये था कि वो अभी भी बच्ची ही है। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਭੱਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ दरवाजे ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकल गया। मतलब जैसे लेखक ने बोला कि काबली वाले को अभी भी लग रहा था कि मिन्नी जो है वो छोटी बच्ची है, तो उसको वो पुकारेगी और जैसे उससे बहुत सारी बातें करेगी। बट फिर लेखक ने काबली वाले को बोला कि आज वो उससे नहीं मिल सकता, आज बहुत काम है घर पे। ये सब सुनने के बाद में काबली वाला बहुत उदास हो गया और वो बाहर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि उसनों वापस बुलावा, इन्हें ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ थोड़ा ਜਿਹਾ मेवा बच्ची ले लिया सा, उसनों दे देना। लेखक कहते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि उसको वापस बुलाऊं, और इतने में वो खुद ही वापस आ रहा था और उसके पास आकर बोला कि मैं थोड़ा सा मेवा बच्चे के लिए लेके आया था, उसको दे देना। मैं उसने पैसे देने चाहे, पर उसने कहा मेहरबानी बाबू साहिब, पैसे रहन दो। फिर थोड़ा रुक के बोलिया तुहाडी बच्ची वर्गी मेरी भी एक बच्ची है, उसनों याद करके ही मैं तुहाडी बच्ची लिए थोड़ा जिन्ना मेवा लियाया करता सा, सौदा बेचन लई नहीं सी आया करता। काबली वाला यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब लेखक उसको पैसे देने लगते हैं तो काबली वाला कहते हैं कि मुझे रुपीस नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो आपकी बच्ची को अपनी बच्ची समझ के ही उसके लिए मेवा जो वो लाया करता था। उन्हें अपनी जेब विच हथ पा के कागज़ का एक टुकड़ा कढ़िया ते मेरे वल वधाया। मैं की देखदा हाँ कि कागज़ के इस निक्के ਜਿਹੇ टुकड़े उत्ते दो निक्के निक्के हत्थां दी छाप है। हत्थां ते कालक ला के कागज़ उत्ते उन्हां दे निशान लए होए सन। अपनी बच्ची दी इस याद नूं सीने नाल ला के रहमत हर साल कलकत्ते दियां गलियां विच सौदा बेचण आंदा सी। तो काबली वाला जो था उसने कागज़ का जो टुकड़ा था वो लेखक को दिया। जब लेखक ने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि कागज़ के ऊपर एक छोटे छोटे हाथों की क्या थी, छाप लगी हुई थी। वो छाप किसकी थी? काबली वाले की बेटी की थी, जो उसके पास अपनी बच्ची की याद के रूप में थी। तो वो उसको अपने साथ रखता था हमेशा। और कलकत्ते दियाँ गलियाँ मतलब कलकत्ता की गलियों में वो अपना जो सामान था वो बेचने के लिए आता था। ये देख के मेरी अखां विच पानी नाल भर गईयां। सब कुछ भुल के मैं उसे वेले मिन्नी नूं बाहर बुलाया। विआह वेले दी पूरी पोशाक पाई अते गहणियां नाल सजी मिन्नी मेरे कोल आके खड़ गई। तो ये सब देखने के बाद में लेखक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मिन्नी को बाहर बुलाया और जैसे मिन्नी बाहर आती तो वो क्या देखते हैं कि उसके जो शादी का जो जोड़ा पहना हुआ था, पूरी पोशाक उसने पहन रखी थी, गहने वगैरह पहन रखे थे। उसनों देख के पहला तो रहमत काबली वाला हक्का बक्का रह गया। कितना ही चिर उस तो पहला वांग कोई गल ना हो सकी। फिर थोड़े चिर बाद हंस के बोलिया चली सास दे घर जा रही हैं। उसको देखकर पहले तो काबली वाला जो था हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसको कोई बात सूझी नहीं,
थोड़े टाइम के बाद में उसने बोला कि झल्ली मतलब पागल, सੱਸ ਦੇ घर जा रही है मतलब ससुराल जा रही है। मिन्नी हुण सੱਸ ਦਾ मतलब समझती सी। संग नाल उसका चेहरा लाल हो गया। मिन्नी जो थी अब उसको पता था कि सस मतलब सास का मतलब क्या होता है, तो शर्म के मारे उसका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। मिन्नी दे जान बाद ओ हौंका भर के रहमत पुंजे ही बैठ गया मतलब नीचे ही बैठ गया। शायद इस घड़ी ਉਹ सोच ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਬੱਚੀ भी ਇੰਨੇ चिर विच मिन्नी जैडी ही हो गई होगी। मतलब उसको लगा कि उसकी बेटी भी मिन्नी जितनी ही बड़ी हो गई है। रब जाने इन्ना 8 सालों विच ਉਹ उस ते की बीती होगी। कहता है कि 8 सालों में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, वो उसकी याद विच गुम हो गया। मैं कुछ रुपए कढ़ के उसके हथ ते रख दिते अते कहा जा रहमत हुण तू भी अपनी बच्ची को अपने देश चला जा। तो लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ रुपए दिए रहमत को और बोला कि जाओ अब अपनी बेटी के पास जाओ, अपने देश चले जाओ, तुम्हारी बेटी भी इतनी बड़ी हो चुकी है। इस तरह फिर काबुल वाला अपने देश चला जाता है।